हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। आप इसे बहुत आसानी से सीख सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट एट R% पर एनम फॉर 10 ईयर। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट R+5% पर एनम, द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 10,200 मोर देन द अर्लियर वन। व्हाट इज द सम? तो हमें सम निकालना है, मतलब हमें प्रिंसिपल निकालना है। और हमें यहाँ दो केस दिया गया है। पहला केस जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है 10 साल के लिए, और दूसरा केस है जिसमें हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से इंक्रीज कर दिया गया है। और नतीजा ये हुआ कि हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट आना था वह बढ़कर 10,200 मोर हो गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में पैनिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझेंगे। हमारा टाइम है 10 ईयर, तो उसमें तो कोई इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो उसे हम एज इट इज़ रखने देते हैं। तो टी हमारा 10 ईयर्स रहेगा। लेकिन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो कितने से बढ़ रहा है, बस हम उसी कंसीडर करेंगे। तो यहाँ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% से बढ़ा, तो उसे बस हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया। उसी तरह सिंपल इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है, न्यू सिंपल इंटरेस्ट वह है ₹10,200। अब हम जानते हैं SI इक्वल टू P/R/T/100। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू P निकालेंगे तो हमें मिलेगा 100 × SI डिवाइडेड बाय R/T। अब हमें वैल्यू पुट करना है 100 × तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो हम देखें इस तरह के क्वेश्चन कितनी आसानी से कितने कम समय में हम बना पाए। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर दूसरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि एक पर्सन है जो कि 5,000 रुपीज़ लोन लेता है एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। फिर वो क्या करता है, उसी अमाउंट को वो किसी और को लोन दे देता है, मगर वो 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है उससे। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 सालों के बाद वह उस अमाउंट को कलेक्ट करता है और वो जो लोन लिया था उसे वो सेटल करता है और उसे कुछ गेन भी होता है। तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा पहले वो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ मनी बोरो किया, फिर वो किसी और को लेंड किया एट 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो हमने उनका डिफरेंस निकाल लिया, वो मुझे मिला 0.5%। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो 5,000 है और टाइम ड्यूरेशन है वो 2 ईयर है। हमने सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाया, वो होता है SI इक्वल टू P/R/T/100। प्रिंसिपल हमने 5,000 लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.5% और टाइम ड्यूरेशन 2 ईयर। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमें 50 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। तो यही हमारा गेन होगा और यही हमारा आंसर भी होगा। तो आंसर आंसर बी हमारा बिल्कुल सही है। धन्यवाद।